बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज इस मर्ज़ के बारे में अपने नाज़रीन को बताऊंगा, वह है जरियान। नाज़रीन, आज मैं बताऊंगा जरियान क्या होता है, इसकी अलामात, वजूहात, असबाब और इसका हर्बल तरीका इलाज। इसके अलावा बहुत सी बातें जिस पर अमल करके जरियान से बचा जा सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि जरियान क्या है। नाज़रीन, जरियान मर्दाना बीमारी में से एक बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, इंसान को ख़त्म कर देती है। जरियान एक ख़ास किस्म का लेसदार पानी, उसे ख़ास से छोटा पेशाब करने के बाद कतरे आना, गलत ख्याल सोचना, कोई ख्वाहिश फिल्म देख लेना या जनाना व मर्दाना अज़ातनासर देख लेना, कतरों का आना जरियान कहलाता है। जरियान के मानी जारी होने के हैं। जमत के सवा बिला अरादा ख्वाहिश अमनी मज़ी की रतूबत के जारी होने का नाम जरियान है। इस मर्ज़ में मामूली शैवानी ख्याल या कब्ज़ की सूरत में बाज़ औक़ात बगैर कब्ज़ के भी बिला अरादा उसे ख़ास से मादा तुरीद खारिज हो जाता है। बाज़ औक़ात पेशाब से पहले या बाद में या फिर मिक्स खारिज होता है। तो नाज़रीन, आपको बताते चलूँ जरियान मनी, जरियान मज़ी और जरियान वदी क्या है। जरियान मनी ये तौलीद हैवानी की असल और बुनियाद है। इसकी एक बड़ी निशानी ये है कि फ्रीकैन से हालत इंतशार में कूद का ज़ोर पजीर होती है। इसके निकलने के बाद फ्रीकैन हल्के फुल्के हो जाते हैं। अब ये चाहे हालत बेदारी में हो या हालत इस्तराहत में हो। और जो मैंने जिक्र किया है वो जरियान मज़ी है। ये अव्वल जिक्र की नाक़िस हालत है जो मिराज मनी से कबल या बाद में थोड़ी सी मिक़दार में नमदार होती है। इसकी तीसरी हालत है जरियान वदी। ये भी अव्वल जिक्र की नाक़िस हालत है। ये पेशाब से पहले या बाद में खारिज होती है। तो नाज़रीन, इसके बाद मैं बताता चलूँ कि जरियान की असल वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से हमारे नौजवानों में ये मर्ज़ आम होता जा रहा है। नौजवानों में ये मर्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा है। अपने ही हाथों से मादा तुरीद का भाव इसकी अहम वजह है। पखाना करते वक्त जोर लगाना, कब्ज़ से पखाने आने की वजह से पेशाब के साथ पहले या बाद में कुआं में नहीं खारिज हो जाना। इसके अलावा गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, कसरत मुबाशर, सुजाक, जलक, मुजनी और बार बार सेक्स क्रिएट करना और परफॉर्म ना कर सकना, हर वक्त ज़हन में सेक्स को सवार रखना, बार बार नफ्स को रगड़ना, जिनसी चस्के लेना। इसके अलावा पेशाब की जलन, ख्वाहिशी ख्यालात, पेट के कीड़े वगैरह भी इस बीमारी का सबब बनते हैं। इस मर्ज़ में मनी या ज़रूरतें बगैर इरादा और जुमा के बगैर उसे ख़ास से बेदारी हालत में खारिज होती रहती है। नाज़रीन, इसके बाद नौजवानों को इसकी इलामात के बारे में बताते चलूँ। ऐसे कौन सी इलामात हैं जिससे नौजवानों को पता चल सके कि वो जरियान के मर्ज़ में मुब्तला है। आम इंसान और नौजवानों को इस बात से आगाही होनी चाहिए कि ज़ाहिरी तौर पर इलामात जो मरीज़ में नज़र आती हैं वो ये हैं, जैसे मरीज़ काहिल, सुस्त हो जाता है, बाज़ वक़्त मामूली तरीक़ पर भी इंतज़ार हो जाता है, उसे खास का सिकुड़ना, सर दर्द रहना, खुशे छोटे खुराक ख्वाह कितनी अच्छी इस्तेमाल करते हो और कोई असर नहीं दिखाती, आंखों में जलन, आंखों के गिर्द पतंगे उड़ते दिखाई देना, आंखों के गिर्द से हल्के पड़ जाना, बाज़ का चक्कर आने लगता और काम में जीने लगना, मज़ार चिड़चिड़ा हो जाना, क़ुव्वत जमा दिन ब दिन कमज़ोर हो जाना, नाखूनों का पिछला हिस्सा सफ़ेद हो जाना। अगर ये तमाम अलामात किसी शख्स में हो तो इसे समझना चाहिए कि इसे जरियान है। नाज़रीन, नौजवानों में जरियान का मर्ज़ आम होता जा रहा है जिसकी बुनियादी वजह मास्टरबेशन, इतलाम, कसरत जमा, अगलामबाजी, क्योंकि इन अफ़ात से उसकी हिस्स कमज़ोर हो जाती है और इन्हें जरियान का आज़ा लाहक हो जाता है। इसके अलावा गर्म अशिया का इस्तेमाल, पेशाब में पी लेस आना, ये तमाम वजूहात में शामिल है। इस साथ मैं नौजवानों को एहतियाती तदबीर के बारे में बताता चलूँ जिसको वो अपना कर इस मूजी मर्ज़ से दूर रह सकते हैं। ख्वाहिश वीडियो ना देखें, तनाई में कम रहें, गर्म तेज़ मसालेदार और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, पुरसकून माहौल में रहें, मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ रोज़मर्रा के काम में भी बताता हूँ। पेट भर कर खाना मत खाएं, रात को जल्दी सो जाएं, कम से कम 8 घंटे गहरी नींद सोएं, लिबास ढीला ढाला पहने, तंग लिबास न पहने, रात को ग़िज़ा हल्की फुल्की, वज़ूद हज़म और सादा होनी चाहिए। फलों का ताज़ा जूस ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं नाज़रीन को यकीन दिलाता हूँ आप इन तमाम हदायत पर अमल करें तो अल्लाह पाक के करम से आप चंद दिनों में जरियान जैसी बीमारी से निजात हासिल कर सकेंगे। अगर आप मुर्जनी करते हैं या गुलामबाजी करते हैं तो फ़ौरन तौबा करें। तो नाज़रीन, इसके बाद आपको जरियान का इलाज बताता हूँ जो कि मुकम्मल कुदरती तिब्बी तरीके इलाज से है। हमारे दायरे तासीर दौरान के माहिरान डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों ने मेरी सरपरस्ती में बरसा बरस की तहकीकात और जरियान के असल सबब व वजूहात को मद्देनजर रखकर अपने रिसर्च से तासीर हर्बल तरीके इलाज को मुतारफ़ कराया जो मर्ज़ की नोयत के हिसाब से मरीज़ का इलाज किया जाता है, जो हर तरह के कीमियाई से पाक मुकम्मल तौर पर कुदरती तरीका इलाज है। इस तरीके इलाज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये खालिस जड़ी बूटी से तैयार शुदा है और 100% इलाज का अमल है। तासीर लेबॉरेटरीज़ ने जरियान के बड़े मौसर तरीके इलाज पेश किया है जिसकी सबसे बड़ी खूबी है इसे न सिर्फ मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म होता है बल्कि मादा मनवियों को भी गड़ा करता है। नीज़ असाब, दिल, दिमाग को भी तक़वियत मिलती है, वो मुकव्वी दवाएँ इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं। जवानी में की गई गलत कार्यों के मोल के साथ जिस्मानी निज़ाम के तबाही की सूरत में इज़ार होते हैं। कसरत मुबाशर, जिनसी खदूत अपना फेल सही तौर पर अंजाम देना बंद कर देते हैं।
جس سے باعث صورت انداز قوت دفاع کی کمی سے مریض قبل از وقت جنسی جسمانی اور اعصابی کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے، ذہنی انتشار بڑھ جاتا ہے، قوت دفاع میں کمی واقع ہوتی ہے، تولیدی مادے کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان وقت سے پہلے بوڑھا نظر آنے لگتا ہے، خواہش مباشرت ختم ہو جاتی ہے، ہر قسم کے جریان کے لیے دوا تیار کی جاتی ہے، اس کے استعمال سے آپ اپنی مراد پا سکتے ہیں۔ یہ منی اور مزی کو روک کر اسے گاڑھا بنا دیتی ہے۔ ان ہربل ادویات کا استعمال جریان کی ہر قسم کی منی مزی کو دور کرتا ہے، جلد زیادہ کے لیے منی کو بڑھانے اور گاڑھا کرنے کے لیے بہترین ہربل طریقہ علاج ہے۔ قیمتی اضافہ پر مشتمل کورسز ہیں جو شوگر کے مریض بھی قوت خاص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو کثرت مباشرت اور جلد زنی سے کھوکھلے جسم میں دوبارہ جان ڈال دیتا ہے۔ اس ہربل ادویات کا شمار ہمارے پشت در پشت صدری نسخیات سے ہوتا ہے، اس لیے یہ ادویات نہ صرف ہمارے تاثیر دہانے پر دستیاب ہے، صرف ہمارے تاثیر دہانے پر دستیاب ہے۔ مدد آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، آپ بذریعہ آرڈر یہ ادویات اور کورسز منگوا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہم بذریعہ بجلی پاس سے بھیجتے ہیں، اس کے علاوہ آپ خود ہمارے کلینک پر آ کر تشریف لا کر خود طلب پا سکتے ہیں۔ پاکستان کے بعد دنیا کے ہر ملک میں ہم بذریعہ ایئر شپ بھیجتے ہیں۔ جہاں ایک خاص قسم کی بات بتاتے ہوں، ہم پوری دنیا میں ہوم ڈلیوری کی سروس فراہم کرتے ہیں، مطلوبہ کورس آپ کے گھر تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام جریان سے متعلق تھا، جس میں جریان کے علامات، وجوہات اور احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ جریان کے متعلق تمام مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ بھی جریان کے علاج کے لیے ہربل طریقہ علاج سے اختیار کردہ مختلف ادویات یا کورسز خریدنا چاہتے ہیں تو دیر کیے بغیر ابھی کال کریں اور اپنا آرڈر بک کرائیں۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک اور معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔